मान के चलिए 204 फाइलें आप 1637 की भेजे हैं, फिर कह रहे हैं 200 भेज रहे हैं, तब तक जो है सो मतलब आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा। और ये भूख हड़ताल कल से हम लोग का जारी है। अब बताइए, भूख की शिद्दत से, भूख के प्यास से हम लोग तड़प रहे हैं, लेकिन हमारा मुस्लिम लीडर, हमारा मुस्लिम रहनुमा देखने तक नहीं आया। हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप आते क्यों नहीं, आप दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो तो हम लोगों को बिल्कुल बेसहारा बना दिया है, जबकि हम मुसलमानों के नाम पर वो नेता चुने जाते हैं। और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आपको बता दें कि आज 8वां दिन है और आज भी ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मेरे पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। मदरसा शिक्षक जो हैं, आज 8वां दिन है और ये लोग जो हैं सारे लोग भूख, मतलब कितना दिन हो गया आज आप लोग का? 8वां दिन है। 8वां दिन है जी। तो कितना दिन से आप लोग हैं? कल से आप लोग हैं ना अनशन पे? कल से भूख हड़ताल में है जी। पानी भी नहीं पी रहे हैं? नहीं पिए। मतलब रोज़ा तो एक दिन का होता है, लेकिन कल सवेर से हम लोग भूख हड़ताल में हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? लग रहा है सरकार से कुछ उम्मीद है? उम्मीद है तभी तो बैठे हैं, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे रहेंगे यहीं पे। अच्छा, सलीम परवेज़ साहब ने साफ तौर से कहा है कि सब्र से काम लीजिए। उनका ये भी कहना है कि फ़ाइल एक एक पेज चेक किया जा रहा है, उनको बोलिए कि किसी तरह का कुछ ना करें, आराम से रहें और हम उनका काम ज़रूर करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे तो बहुत ही सब्र दिलाते हैं हमारे रहनुमा लीडर, हमारे मुसलमानों का लीडर जो अपने आप को मुसलमान का लीडर कहते हैं, दिलासा देते आए। हम लोगों ने मेमोरेंडम पर मेमोरेंडम देते गए, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, मदरसा शिक्षकों का हमदर्द और पीड़ा समझने को कहते हैं, और हमारे क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं ये लोग मुसलमान लीडर कहते हैं कि हम आप लोग का मसीहा है। लेकिन आप बताइए, आज धरना देते हुए 8 दिन हो गया और ये भूख हड़ताल कल से हम लोग का जारी है। अब बताइए, भूख की शिद्दत से, भूख के प्यास से हम लोग तड़प रहे हैं, लेकिन हमारा मुस्लिम लीडर, हमारा मुस्लिम रहनुमा देखने तक नहीं आया कि हमारा आदमी कैसा है, किस पोजीशन में है। वो मांग की बात छोड़ दीजिए, हमारी मांग मिलेगी या नहीं मिलेगी वो दूर की बात है, लेकिन हमें देखने तक नहीं आए किस पोजीशन में है, किस हालात में है। तो हम उनको उम्मीद किससे है? आपको जमा खान से है, किससे है? नहीं, हमें किसी से नहीं है। हमें अगर उम्मीद है तो सिर्फ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब पर है, इसलिए कि मुस्लिम का लीडर, मुस्लिम का रहनुमा लोगों पे हमें विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है, एतमाद है, अगर यकीन है हम मदरसा शिक्षकों का, तो सिर्फ है वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब पर है। और मैं समझता हूँ कि 8 दिन से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, हम यही समझ रहे हैं कि हमारी जो खबर या मैसेज वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार तक नहीं पहुँची है। अगर उनके कानों तक ये मैसेज, ये खबर अगर चली जाती तो दौड़ते हुए मदरसा शिक्षकों के पास आते। इसलिए वो हम मदरसा शिक्षकों का हमदर्द है और दर्द को समझते हैं, पीड़ा को समझते हैं। लेकिन आज देखिए, बोलने में भी दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है, क्या मैं आपसे बताऊं। अच्छा, कब तक रहेंगे आप लोग? भूखमरी का जो शिकार जो इस तरह से हो रहा है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं भूख का, तो क्या कब तक लगता है, उम्मीद क्या है? जब तक हमारे नीतीश कुमार जी हम लोग को इत्मीनान नहीं दिला सकते अपनी तरफ से, तब तो मैं किसी पर उम्मीद नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कि हमारे परवेज़ साहब भी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि सलाह दे रहे हैं कि मैं आज जल्दी करा दूंगा 100 साल। इसमें जो हम लोग सब आज सब कितने स्टाफ थे, सबके सब आए हुए थे, वो नीतीश कुमार भी देखे थे, और क्या कहते हैं, फिर उस दिन भी कहे कि मैं वो जी जल्दी करवा दूँगा। लेकिन आज हम लोग यहाँ जो 8 दिन से बैठे हुए हैं, तो कम से कम उनको आना चाहिए और अपनी उम्मीद को जाहिर कर देना चाहिए। फिर हम लोग आज 9 लोग करीब आप लोग भूख हड़ताल पर हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेरा एनर्जी लॉस, बोल नहीं पाएंगे हम। बोल नहीं पाएंगे? आप बोल पाइएगा? तबीयत ठीक नहीं है। देखिए, 9 लोग हैं जो कि भूख हड़ताल पर हैं। अच्छा, आपने बहुत सारा अभी बोला, आपने क्या बोलिएगा सरकार को लेके, क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार से लेकर के हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी असातिज़ाए किराम इस वक्त धरना पर बैठे हैं, इनकी जायज़ मांगे हैं। चाहे इंक्रीजमेंट का मामला हो, चाहे वो साइंस टीचरों का मामला हो, ईपीएफ का मामला हो, या हुफ़ाज़ का पुराने हुफ़ाज़ का मामला हो, या 1637 मदारिस के ग्रांट जारी करवाने का मामला हो,
ये सब उनके जायज़ मुतालबात हैं और हमें वज़ीर आला नीतीश कुमार जी से, ये चूँकि बिहार की वो अजीम हस्ती का नाम नीतीश कुमार वज़ीर आला नाम है, जिन्होंने बिहार के काया को पलटने का काम किया है, बिहार को बदलने का काम किया है। और हमें उम्मीद है कि उन्होंने हर विभाग के अंदर ज़मीनी स्तर के वो कार्यकर्ता, ज़मीनी स्तर के वो नेता हैं और हमें उम्मीद है कि हर विभाग में जब जहां वो काम किए हैं तो ज़रूर हमारी ऊपर भी एक नज़र करम फरमाएंगे। हमारे जो भी लीडरान हैं मुस्लिम, वो तो हम लोगों को बिल्कुल बेसहारा बना दिया है, जबकि हम मुसलमानों के नाम पर वो नेता चुने जाते हैं। चाहे जो भी नेता, नाम हम लेना मुनासिब नहीं समझते हैं, जो भी नेता हो, लेकिन जब हमारी दुख और दर्द की बात आती है तो वज़ीर आला नीतीश कुमार जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं। बतलाइए 15 साल से 1637 मदारिस के असातिज़ा भूखे काम कर रहे हैं, आज तक उनको ग्रांट नहीं मिला है। बतलाइए, अगर आप परवेज बोल रहे हैं कि इस पे काम हो रहा है, बहुत सारा फाइल जा चुका है, बहुत सारा फाइल रिजेक्ट होके आया है। नहीं, सलीम परवेज साहब वज़ीर माननीय चेयरमैन हैं और वो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन समय गुजरता जा रहा है। अब मान के चलिए 204 फाइलें आप 1637 की भेजे हैं, फिर कह रहे हैं 200 भेज रहे हैं, तब तक जो है सो मतलब आचार संहिता लग जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा होगा। पेपर में प्रॉब्लम है, पेपर को, एक पेपर को देखा जा रहा है, डीओ की तरफ से देखा जा रहा है, उन्होंने टीम गठन किया है बाज़ाब्ता और एक पेज को चेक किया जा रहा है। उसके बाद क्योंकि बोले कि वहाँ अगर कैबिनेट के पास से जब वापस रिजेक्ट होकर आ जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इसके लिए टीम वो 12 बजे रात तक काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं चेयरमैन साहब की इस बात को मान रहा हूं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं चेयरमैन साहब से, आली जनाब सलीम परवेज साहब से, कि आप इससे पहले क्या कर रहे थे। आप अगर 2 माह पहले से अगर मदारिस के असातिज़ा की फ़ाइलों को अगर आप रात दिन एक करके अगर चेक इन करते तो आज तमाम के तमाम फ़ाइलें सचिवालय महकमा तालीम के अंदर होती। और हमें उम्मीद है कि जितनी फ़ाइलें हमारी तेज़ी से जा रही है, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने MLC आली जनाब खालिद अनवर साहब का कि इन्होंने रात दिन एक करके जो फाइलें अभी इस वक्त मदरसा बोर्ड के अंदर पड़ी हुई है, उसको रात दिन एक करके मेहनत करके तमाम किरानी और क्लर्क के ऊपर दबाव बना करके वो सचिवालय भेजने का काम कर रहे हैं। उसमें उसका बड़ा योगदान है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि खालिद अनवर साहब का ये बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं, तो आप लोग से मिलने आए थे क्या? नहीं आए मिलने के लिए। उनसे उम्मीद था आपको? उम्मीद तो सबसे है, लेकिन आए नहीं अभी तक, वो पता नहीं क्यों नहीं आए। हम तो खालिद अनवर साहब को ये कहना चाह रहे हैं कि कल उनके सामने माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा मोतिहारी में कि हम मदरसा शिक्षकों को भी वही देते हैं जो स्कूल शिक्षकों को देते हैं, दोनों को एक समान देते हैं। तो खालिद अनवर साहब वहाँ पर भी तो कम से कम ये कह देते कि नहीं, बाद में भी कह देते हैं कि नहीं सर, ये जो है ना वहाँ पर मदरसा वालों के साथ थोड़ा सा कमी है, उसको आप पूरा कर दी, जिसके लिए वहाँ लोग बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने भी वो नहीं कहा। हम उनसे ये उम्मीद तो रख रहे थे कि कम से कम अगर उनके सामने ये बात आएगी। अभी पिछले 8 दिनों से हम बैठे हैं, खालिद साहब को तो ये बात जानकारी में है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने नहीं कहा। अब नहीं कहने के पीछे वजह क्या है, मजबूरी क्या है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं, हम क्या बता सकते हैं। ये ORS दिखा दीजिएगा, ORS क्यों रखा गया है, मतलब क्या इन लोग के लिए? ये लोग 10 लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर कल से बैठे हैं, लेकिन हुकूमत का, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। अभी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे आए थे, उन्होंने एक साहब है हज़रत अली साहब जो कटिहार के रहने वाले हैं, उनकी हालत कुछ बिगड़ गई थी, तो डॉक्टर की टीम आई, उनके जांच किया, जांच करने के बाद उनको वीकनेस BP कम है, तो उसके लिए उन्होंने ORS दिया कि ORS का घोल पिलाइए, उनको इनका मेंटेन कराइए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कम से कम जो लोग भूखे हैं कल से, इनका भी तो दर्द सुन लीजिए, इनको भी कम से कम आकर के बोल तो दीजिए, आइए तो सही, आप आते क्यों नहीं है? हमारा सिर्फ यही कहना है कि आप आते क्यों नहीं, आप दर्द क्यों नहीं समझ रहे हैं? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि सत्ता के लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष आ रहे हैं यहाँ पर, अपना क्या करने आ रहे हैं? वो राजनीति रोटी सेकने आ रहे हैं या आप लोग से वोट बैंक का क्या है, कुछ है इसके पीछे का मसला, आप बताइए। देखिए, सबका अपना अपना मफाद है। जो भी लोग यहाँ आ रहे हैं विपक्ष के लोग, उससे वो आकर के सिर्फ अपनी बात बोलते हैं, वो हमारी मांगों को नहीं उठाते हैं। अगर वो यहाँ जो भी विपक्ष के लोग आए, वो अगर हमारी बात को उठाते, जो हमारी मांगे हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि वो हमारे लिए आए हैं। वैसे भी हमारी मांगे जो भी है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही सबको उम्मीद है कि वही हमारे लिए कुछ करें, या शिक्षा मंत्री करे तो करे, विपक्ष क्या करेगा? अच्छा, क्या करेंगे अगर यहाँ से कुछ नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? जाइएगा CM आवास जाइएगा या जदयू कार्यालय जाइएगा कि यहीं रहिएगा सिर्फ?
ये जो है ये तो जैसे हम लोग की एक पूरी टीम है स्टेट की, जो अपने कैबिनेट में बात रख करके हम लोग रोज़ रात में बात करते हैं, उसके हिसाब से जो आगे तय होगा तभी बता पाएंगे ये। तो आपने सुना साफ तौर से इन लोगों का कहना है 9 लोग जो हैं सब भूख हड़ताल पर है और सरकार से इनको बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और विदेश की ताज़ा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। शुक्रिया।